तो पूरी 11th उड़ी हुई थी तेरी? तो कुछ समझ आएगा तब मैं कुछ पढ़ पाऊंगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता तो फिर। तो मैं तुझसे उस आईआईटी में मिलने आऊंगा जिसमें जाएगी। हेलो वैष्णवी जी, कैसी हैं आप? हेलो सर। तो पूरी 11th उड़ी हुई थी तेरी? यस सर। पूरी मतलब एकदम? तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बच्चे से मिला, ऐसे हम वहां पर घूम रहे थे, तो मैंने अंशुमन से पहले ही बात कर ली थी। एक अपना बच्चा है जो आईटी दिल्ली में है, कि यार मैं, इनके सर और सारांश सर आ रहे हैं, तो हम मेस वेस में खाना खाएंगे, हमें दोबारा आईआईटी की लाइफ जीनी है, ठीक है? हाँ। तो है ना, उसके साथ एक बच्चा और आया। आते ही एकदम ऐसे पैर पैर छूने लगा और गले मिल लिया, सब हो गया। मैंने कहा तू कौन है भाई, तू क्यों आया? तो बोला सर मैं ईसरल का ही बच्चा हूँ। मैंने बोला अच्छा, ईसरल का बच्चा है, तेरा नाम क्या है? उसने बोला पंकज। मैंने कहा अच्छा तू पंकज है? ओ भाई, तेरे बारे में आदित्य सर मेरे को बता रहे थे। एक ऐसा बच्चा है सर आईटी दिल्ली में अपना, ऐसा आदित्य सर या अतुल सर, दोनों में से किसी एक ने मेरे को बताया था रिजल्ट के टाइम पर, कि है ना इसने ना पूरी 11th वेस्ट थी। तो मैंने उससे पूछा कि तेरी 11th वेस्ट थी क्या? वो बोला सर वेस्ट? मजाक कर रहे हो आप, मैं 11th में स्कूल भी नहीं गया था। जेई तो छोड़ दो आप, जेई का तो मेरे को कुछ आता है पता ही नहीं थे। 11th में जब 11th खत्म हो गई थी मेरी, 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाम का कोई चैप्टर है, ये तक उस बच्चे को नहीं पता था। क्या नहीं पता था, समझ रही है? और आज वो बच्चा कहां पे पढ़ रहा है? आईआईटी दिल्ली। मैंने कहा तूने ऐसा किया कैसा? उसने बोला सर बहुत सिंपल, 14 घंटे पढ़ता था, रोज स्क्रीनशॉट भेजता था। वो भी शक्तिमान था, सुपर मेंटरशिप का। 14 घंटे पढ़ता था, रोज रोज लेक्चर देखता था, रोज सवाल करता था, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट देता था, पहुंच गया। मैंने कहा ऐसे ही पहुंच गया? उसने बोला हाँ ऐसे ही तो पहुंचते हैं, और कैसे पहुंचते हैं? तो तू जो काम कर रही है ना, उस बच्चे ने एडमिशन लिया था ईसरल में 28 जून 2021 को, और उसका जे एडवांस का पेपर उससे 1 साल बाद था। तेरे साथ भी सेम केस है एकदम। तूने जब से अपनी तैयारी चालू करी वर्सेस जब से तेरा एग्जाम है 1 साल है, तो तू मिनिमम आईआईटी दिल्ली तो पहुंच ही रही है। यस सर, आईआईटी बॉम्बे जाना है। मिनिमम बोला ना मैंने इसलिए। यस सर। तो तू मिनिमम आईआईटी दिल्ली तो पहुंच ही रही है। चमक गया तेरे को? अब Yes, जब sir. तू तेरा एक्सपीरियंस बता दे, पूरा अपना शुरू से जर्नी बता 11th की, जब से तूने जेई की जर्नी शुरू करी। सर 11th में तो जैसे उतना आइडिया तो था नहीं, तो सब लोग एक बहुत टॉप कोचिंग थी सिटी की, तो मैंने भी उधर ही ज्वाइन कर लिया। बट 1 साल पूरा करने के बाद ये तो समझ आ गया कि मेरे को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आया है। सो आई डिसाइडेड मुझे कुछ नहीं समझ में आया इस कोचिंग में। और कुछ समझ आया नहीं आया, बट ये समझ में आ गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऑल्टरनेटिव देखूंगी, मैं अपने बड़े भैया लोग से बात करूंगी। हाँ। तो मैंने सर एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ। मम्मी ने बात लगा दी, खाना खा ले, कब से लगी हुई है तू, खाना कौन देगा? है ना? इससे मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया, वो सुनाता हूँ मैं अभी। तो पहले मैं ना अपना किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं ड्रॉप ईयर में था ना, तो है ना एक बार ऐसे ही हुआ था कि मम्मी ने बहुत मेरी पसंद का खाना बनाया था, वो भी मुझसे पूछकर, ठीक है, कि यार बेटा तू है ना ये बता आज क्या खाएगा। मेरे टेस्ट में या कुछ अच्छे नंबर आए होंगे, मैंने पढ़ लिया होगा। कभी कभी ऐसे मम्मियों को प्यार आ जाता है कि बता दे तू क्या खाएगा, है ना? तो मैंने बोला कि मैं ये खाऊंगा। अब उस दिन क्या है कि मेरा ना फेवरेट चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, मैं पढ़ रहा था रूम में, बज गई 10, मम्मी की नीचे से आवाज आई, ओए, मेरा घर का नाम है वो मैं नहीं बताऊंगा भाई, खाना के क्या हुआ? हमसे तुम एक तो इतना वो करके बनवाते हो, उसके बाद सारा खाना ठंडा कर लेते हो। अब मैं तेरे को खाना नहीं दे रही, तेरी जो मर्जी कर ले, अब भूखा सोना। मैंने कहा मम्मी यार प्लीज दे दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, गरीब बच्चे की जान लोगे क्या? पता है फिर मेरे को किसकी जैक पर खाना मिला? एनके सर की जैक पर खाना मिला, कि नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, बहुत पढ़ाई करता है बेचारा, सवाल करने लग गया होगा तो टाइम का पता नहीं होगा, है ना, सब्जेक्ट में डूब गया होगा तो टाइम का पता नहीं होगा। फिर मम्मी ने क्या बोला, ज्यादा तुमको प्यार आ रहा है तो तुम ही खाना रख दो। एनके सर ने बोला ठीक है, तो खाना तो दो इस बेचारे बच्चे को। तो शायद तेरे साथ भी अभी वही होने वाला था, है ना? यस सर, फेवरेट बना है। फेवरेट बना है। तो एकदम सही ट्रैक पे जा रही है। जो खाना पीना भूल रहे हैं
और जो लगे पड़े हैं ना अपने सपनों के पीछे उनका ही होता है। चल तेरी कहानी कंटिन्यू कर। सो ये दूसरा तो मैंने अपने भैया लोग से पूछा तो वो लोग भी मोस्टली स्विच कर रहे थे कोचिंग, लाइक 2 महीना यहाँ 2 महीना वहाँ। मैं सोची अब स्विच इतना थोड़ी ना करेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो आई थॉट ऑनलाइन ही ले लेते हैं, क्या जा रहा है, पढ़ना ही ना है। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब वगैरह सब पे, तो मेरे को ईसरल का वीडियो मिला। मैंने एक ही वीडियो देखा एंड वो शायद इंट्रोडक्शन के बारे में था आप लोग के, एंड मेरे को एकदम पसंद आ गया। मैंने मम्मा को शेयर किया, मम्मा वाज लाइक ओके हाँ ठीक है चलो। एंड फिर मम्मी ने पापा से कंसल्ट किया। फिर उसके बाद बात हम लोग ने की, काउंसलिंग वगैरह, शायद कृतिका मैम थी तो अच्छा। बात किया एंड पैकेज ले लिया फिर। अच्छा तो तू 11th में कितने घंटे पढ़ती थी जब उस कोचिंग में थी, टॉप कोचिंग ऑफ योर सिटी? सर मैं पढ़ती थी क्या 11th में, मुझे आइडिया नहीं है। तो कुछ समझ आएगा तब मैं कुछ पढ़ पाऊंगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था उधर। हाँ पढ़ूंगी तो तब जब कुछ समझ में आएगा। अच्छा तो अब पिछले 1 महीने से कितना पढ़ रही है? सर मेरा ये लास्ट मंथ का जैसे शक्तिमान के तहत मेरा 300 तक का गया एवरेज, ऑलमोस्ट लाइक अप्रोच कर रहा है। 300 घंटे ये लड़की पढ़ ली। तू शायद कंबाइंड 11th के 4 महीने में इतना नहीं पढ़ी होगी जितना तू सिर्फ एक छोटे से सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम के कारण पढ़ ली। तू सोच रही है ईसरल में इतनी सारी चीजें हैं, उसमें से एक छोटा सा प्रोग्राम है सुपर मेंटरशिप, उसके चक्कर में अपने स्टडी आवर्स यहां तक चले गए। आज मैं तेरे से वादा कर रहा हूं एक, अगर ये 300 घंटे का एवरेज तूने अगले 10 महीने और निकाल लिया तो मैं तुझसे उस IIT में मिलने आऊंगा जिसमें जाएगी, और ये पक्का है सर। बॉम्बे अगर तूने निकाल लिया 10 महीने तो IIT बनना तय है, और ये 100% मान के चलना तय है। वो 10 घंटे पढ़ेगी तो लेक्चर भी देखेगी, सवाल भी करेगी, टेस्ट भी देगी, ऑब्वियस सी बात है, वरना तेरे को मेंटरशिप से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। सुपर मेंटरशिप से अंदर जैसे आया जाता है वैसे ही बाहर भी आया जाता है है ना? तो तू जिस IIT में जाएगी कहीं भी चल जा, वैसे तो तू बॉम्बे जाएगी, पर तेरे को फिर भी कहीं और का मन हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पर तेरे से मिलने आऊंगा, ठीक है? आज वादा है। ठीक है ना? चल सर एनके सर सारांश सर को भी लेकर आइएगा। वो यार वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है कि हम तीनों एक साथ कहीं पर बाहर निकले। पहली बार हुआ है पिछले 7 साल में, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर रहता है ऑफिस में, क्योंकि बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है और वैसे रहता है, क्लासेस एडजस्ट नहीं हो पाती। पर इस बार सारी चीजें हो गई तो हम तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए चले गए, ठीक है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर।